स्टूडेंट, जिस तरह हमने नेचुरल फिलॉसफी के बारे में स्टडी किया था कि उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज था और उस सारे नॉलेज को सिंगल बुक के अंदर स्टडी करना बहुत कम्प्लेक्स था। उस कम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए नेचुरल फिलॉसफी को उसकी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। सिमिलरली जो फिजिक्स है हमारे पास, मैटर, एनर्जी, रिलेशनशिप, इसमें भी बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। तो उस नॉलेज को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिक्स को इसकी कुछ मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो शामिल हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की जो सबसे पहली ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड कॉजेज ऑफ मोशन। हमारे पास कोई भी बॉडी मूव करती है, उसकी मोशन के दौरान क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और उसके बाद उसके कॉजेज ऑफ मोशन क्या हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी के अंदर मोशन कॉज कर रहे हैं। तो उन दो को हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में। दो मेजर चीजें डिस्कस करते हैं, एक मोशन को डिस्कस करते हैं इसमें, और दूसरी चीज हम कॉजेज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसी बेसिस पर मैकेनिक्स की आगे दो ब्रांचेस आ जाती हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, क्योंकि हमने कहा मैकेनिक्स में दो चीजें स्टडी करते हैं, एक बॉडी की मोशन को और दूसरा उसके कॉजेज को। अब सबसे पहली आ जाती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें मोशन को स्टडी करेंगे वो बन जाएगी काइनेमेटिक्स, और जिसमें हम कॉजेज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास बन जाएगी डायनामिक्स। नाउ द सेकंड वन इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली ये दो ब्रांचेस हैं, एक हीट है और दूसरी थर्मोडायनामिक्स है। इनको कंबाइन करके सिंगल ब्रांच बनाई है। अगर हम देखें हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने वाली जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम नाम देते हैं हीट का। अगर हम देखें थर्मोडायनामिक्स को, थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। थर्म मीन हीट एंड डायनामिक्स मीन कॉजेज ऑफ मोशन। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया डायनामिक्स के बारे में। अब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगी? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम हीट के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने को स्टडी करते हैं। That branch of physics in which we study the transfer of heat from one body to the other body. This is called as heat and thermodynamics. इसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को, कहां से? फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसको जब हम स्टडी करेंगे वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक्स। Optics is something which is related to light. So what is optics? That branch of physics in which we study about the properties of light. Optics फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? लाइट की तीन मेजर प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड नंबर थर्ड इज द डिस्पर्जन। ये तीन प्रॉपर्टीज है लाइट की जिनको हम स्टडी करते हैं। सो ऑप्टिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। इनके बारे में आगे 10th में जाकर आप मजीद एक्सप्लेनेशन में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और डिस्पर्जन क्या है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये भी फिजिक्स की दो ब्रांचेस थी। इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच है और मैग्नेटिज्म अलग ब्रांच है। इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है सबसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन इज इलेक्ट्रिक एंड नंबर टू इज सिटी। इलेक्ट्रिक मीन चार्जेस एंड सिटी मीन मोशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। जब हम मोशन ऑफ चार्जेस को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। और मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म जो है ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या हो गई? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को हम नाम दिया करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट वन इज द एटॉमिक फिजिक्स। नाम खुद बता रहा है, एटॉमिक फिजिक्स मींस के ऐसी फिजिक्स जिसमें हम एटॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study
द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, वो फिजिक्स की ब्रांच बन जाएगी एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या चीज है? ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, व्हाइल न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, या ये भी कह सकते हैं मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें मैटर को सॉलिड फॉर्म में स्टडी किया जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, जब हम उनको स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मा फिजिक्स। सिंस प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो सिंपली अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन प्लाज्मा फॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा इज आयनाइज्ड गैस, यानी जब कोई भी गैस अपने आयन में स्प्लिट हो जाएगी तो वो हमारे पास प्लाज्मा बन जाएगी। नेक्स्ट वन इज द एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट बॉडीज की इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं कि हैवी बॉडीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी और लाइट बॉडीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी। सो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड हैवी बॉडीज। इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन किसके दरमियान? बिटवीन लाइट एंड हैवी बॉडीज। मीन कि कैसे दो हैवी बॉडीज एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी और कैसे दो लाइट बॉडीज एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी, या फिर कैसे हैवी और लाइट बॉडी एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी। नेक्स्ट वन इज द बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बायो के अंदर फिजिक्स की एप्लीकेशन को हम स्टडी करते हैं कि बायो में कैसे फिजिक्स एप्लीकेबल होती है, हम बायो में किस किस जगह पर फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स इन बायो। जब बायो में फिजिक्स की एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी बायोफिजिक्स। द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है हमारे पास? जियोलॉजी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अर्थ की स्ट्रक्चर को, अर्थ की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम क्या नाम दिया करते हैं? जियोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। ये फिजिक्स की ब्रांच हमारे पास बन जाती है जियोलॉजी।